हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कौन है? लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक हैं कामतानाथ। लाख की क्या विशेषता है? लाख जो है वो उसका अर्थ होता है पदार्थ, यानी मैटर इंग्लिश में। और लाख को जब गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाता है। तो इसका उत्तर होगा गर्म करने पर पिघलता है। चूड़ियाँ बनाते समय बदलू के पास क्या नहीं होता था? चूड़ियाँ बनाते समय बदलू के पास लाख, भट्टी, मुंगेरियाँ, हुक्का और मच्छियाँ या अनाज की पोटली। तो इसका उत्तर है अनाज की पोटली जो है वो बदलू के पास नहीं होता था जब वो चूड़ियाँ बनाता था। लेखक को अपने मामा के गांव जाने का आकर्षण क्यों था? लेखक को अपने मामा के घर जाने का आकर्षण इसलिए था क्योंकि लेखक को वहां पर मामा के घर में उसे वहां लाख की गोलियां मिलती थी। तो इसलिए इसका उत्तर है लेखक को लाख की गोलियां मिलती थी। बदलू लेखक बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें काका कहते थे। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। बदलू किससे हार गया था? बदलू हार गया था मशीनों से, क्योंकि मशीनों के आने से व्यवसाय खत्म हो गया था। बदलू का क्या पेशा था? बदलू का पेशा था वो था मनीहार। वस्तु विनिमय का क्या तात्पर्य? वस्तु विनिमय का तात्पर्य होता है वस्तु लेकर वस्तु लेना, यानी चीज के बदले चीज लेना। संसार में बदलू को सबसे ज्यादा चिढ़ किस बात से थी? तो उसे चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। और अब अगला प्रश्न करेंगे। बदलू लेखक को क्या कहकर पुकार बुलाते थे? तो उन्हें वो कहकर बुलाते थे लल्ला। मशीनी युग का क्या मतलब है? मशीनी युग का मतलब है कि अधिकांश काम यानी अधिकतर काम जो है वो अब मशीनों से होने लगे हैं। मशीन आने के बाद सभी काम अब मशीनों से होते हैं। अपने पिता की बदली शहर में होने के कारण कितने साल तक लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सके? जब उनकी पिता की बदली यानी ट्रांसफर हो गया शहर में, तो वो 8 से 10 साल तक अपने मामा के गांव नहीं जा सके। और अगला प्रश्न है अब, कौन सी विशेषता कांच की चूड़ी की नहीं है? कांच की जो चूड़ियां होती हैं उसमें रंग नहीं होते, तो रंग बिरंगी नहीं होती, तो यह चूड़ियां जो हैं वो रंग बिरंगी नहीं होती है। मशीन युग है ना यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा था बदलू ने। इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? लेखक जो है वो संदेश देना चाहते हैं लोगों को काम ज्यादा मिला, लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया। तो लोगों का व्यवसाय यानी काम धंधा जो था वो मशीनों आने से खत्म हो गया। लल्ला, रज्जो, बदलू किस प्रकार की संज्ञा है? ये सब व्यक्तियों के नाम है, तो ये होगी हमारी संज्ञा व्यक्ति वाचक। बदलू किस पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाता था? आम, पीपल, नीम या जामुन? बदलू जो है वो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाता था। और अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है कि बदलू के भीतर कौन सी व्यथा छिपी थी? बदलू के भीतर छिपी थी मशीनी युग से उपजी स्थिति की। और इसके बाद है बदलू का व्यक्तित्व कैसा था? बदलू का व्यक्तित्व था जैसे कि लाख की चूड़ियां होती हैं, उसकी पर्सनालिटी भी उसी तरह से थी, लाख की चूड़ियों की तरह। कौन सा अर्थ पैतृक शब्द नहीं है? पूर्वजों का, पिता से प्राप्त कुछ, ये तीनों तो पैतृक शब्द हैं, तो इसका उत्तर होगा आने वाली पीढ़ियों का। कौन सा शब्द मेहमान शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अतिथि, पाहुन, पर्यटक? तो पर्यटक जो है वो मेहमान शब्द का पर्यायवाची नहीं होता। नेक्स्ट है, लाख की चूड़ियां किस विधा में लिखी गई है? ये लिखी गई है कहानी विधा में लिखी गई है, एक कहानी है। और अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास से क्या समाप्त हो गया? ग्रामोद्योग भी समाप्त हो, हस्तशिल्प भी, लघु उद्योग भी, तो ये सभी तीनों चीजें समाप्त हो गई, तो इसका उत्तर होगा सभी। लाख की चूड़ियां पाठ में क्या बताया गया है? आर्थिक कारणों से संस्कृति ह्रास, गांव के सहज संबंधों में बिखराव, बढ़ता शहरीकरण या सभी? तो इसका उत्तर है सभी। अब अगला प्रश्न है, जनार्दन कौन था? जनार्दन तो था लल्ला और लेखक। और अब हम इसे सबमिट कर देते हैं। इस तरह से अगर प्रश्न आते हैं आपको पूछे जाते हैं तो आप जो आज हमने आंसर बताया ऐसे ही करना।
और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और आप सभी पार्ट के करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप कर सकते हैं। शब्द अर्थ, एमसीक्यू, प्रश्न उत्तर सभी कुछ। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।